ना उड़ाएं। या किसी से अनजाने में कोई व्यक्ति खाना खा रहा हो, आज कई लोग कहते हैं ना कोई ऐसे खाता है, कोई पानी में खाता है, तो लोग कई हंस देते हैं, ये कैसे है, ये कैसे, गिन करते हैं, ठट्ठा करते हैं, मजाक उड़ा रहे हैं ना कि वो व्यक्ति कैसे कर रहा है। हालेलुया। तो हमें ये काम करना चाहिए नहीं, क्योंकि उनको भी परमेश्वर ने बनाया। हालेलुया। आगे 5 में लिखा हुआ इस प्रकार से, क्योंकि तुम यह जानते हो कि किसी व्यभिचारी और अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य की जो मूर्ति पूजक के बराबर है, मसीह और परमेश्वर के राज्य में मिरास नहीं। हालेलुया। मतलब जो अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य जो मूर्ति पूजक के बराबर गिना जाता है। हालेलुया। लोभी, लालची किसके बराबर गिना जाएगा? मूर्ति पूजक। परमेश्वर ने क्या कहा? आप लोग किसी मूर्ति की पूजा ना करें, किसी मूर्ति के आगे दंडवत ना करें। अगर जो लोभी है, लालची है, वो भी किसके बराबर गिना जाएगा? इसी पाप के बराबर। तो ये पाप हमारे हृदय में, हमारे मन में, हमारे शरीर में बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। नहीं तो हम परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के राज्य में नहीं, परमेश्वर में वो परमेश्वर की ज्योति नहीं बन पाएंगे जो हम बनना चाहते हैं। हालेलुया। आगे परमेश्वर का वचन इस प्रकार से बता रहा है, क्योंकि तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा न दे, क्योंकि इन्हीं कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा ना मानने वालों पर बढ़ता है। कैसे? इन्हीं, मतलब धोखा ना खाओ, जो परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानते, परमेश्वर का प्रकोप, परमेश्वर का गुस्सा उन लोगों पे आता है। हालेलुया। उन लोगों पे पड़ता है। कोई लोग कहते हैं ना, हमारे घर में बीमारियां आ गई, हमारे घर में परेशानियां आ गई, हमारे घर नहीं बन रहे, हमारा ये काम नहीं हो रहा, हमारा वो नहीं हो रहा, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। क्या तुम परमेश्वर की आज्ञा मान रहे हो? हालेलुया। अगर आप परमेश्वर की आज्ञा नहीं मान रहे हो तो परमेश्वर का गुस्सा, परमेश्वर का प्रकोप आपके ऊपर उतरेगा, क्योंकि ये वचन बोल रहा है, मैं नहीं बोल रही। हालेलुया। वचन में लिखा है, क्योंकि तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा ना दे। हालेलुया। व्यर्थ बातों में आप अपने आप को धोखा ना दें कि आप चुगली भी कर लेंगे, ठट्ठा भी उड़ा लेंगे और फिर भी आप ज्योति की संतान बन जाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता। अगर आपको ज्योति की संतान बनना है तो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना पड़ेगा। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर की आज्ञा को मानोगे तो ही ज्योति की संतान बनोगे, तो ही आप परमेश्वर के नजदीक जाओगे। हालेलुया। इसलिए तुम उनके सहभागी ना हो, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे परंतु अब प्रभु में ज्योति हो। अतः ज्योति की संतान के समान चलो। कैसे चलो? ज्योति के समान चलो। ज्योति की संतान मतलब हमें ज्योति कौन है? हमारा प्रभु यीशु है। हालेलुया। परमेश्वर है। हम क्या हैं? उनकी संतान है, उनके बच्चे हैं। और बच्चे हमेशा किसके ऊपर जाते हैं? किसका व्यवहार अपने ऊपर लेते हैं? माँ बाप के ना, अपने बाप का। जैसे बेटों के अंदर बाप की झलक बहुत ज्यादा आती है। तो परमेश्वर का वचन क्या बता रहा है? अगर हम ज्योति की संतान है तो किसके जैसा बनना है हमें? मसीह के जैसे। हालेलुया। अगर हमें ज्योति की संतान बनना है तो प्रभु यीशु मसीह के जैसे, जैसे उन्होंने क्षमा किया, हालेलुया, जैसे उन्होंने क्षमा किया वैसे हमें भी क्षमा करना है। जैसे उन्होंने परमेश्वर के हर एक वचन को कंप्लीट किया वैसे ही हमें परमेश्वर की आज्ञाएं अपने जीवन में माननी है। हालेलुया। क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे। परमेश्वर ने क्या कहा? क्योंकि तुम पहले क्या थे? अंधकार थे, परंतु अब प्रभु में ज्योति हो। पहले जो प्रभु के वचन को नहीं जानते थे वो क्या थे? अंधकार थे। और परमेश्वर का वचन बता रहा है कि जिन्होंने पाप किया है ना, वो क्या थे? अंधकार में थे। लेकिन जिन्होंने उन पापों को स्वीकार किया, मान लिया, वो क्या हो गए? ज्योति की संतान हो गए। ये वचन प्रूफ कर रहा है कि जिन लोगों ने अपने पापों को स्वीकार किया है, मान लिया है, तौबा की है, वो ज्योति की संतान है। हम लोग क्या हैं? परमेश्वर की संतान है, परमेश्वर के बच्चे हैं, जिन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में स्वीकार किया है। हालेलुया। क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है।
क्या है? सब प्रकार की धार्मिकता और सत्य है ज्योति के। अब बताओ, जो ज्योति में रहेंगे उसके फल कैसे होंगे? उसका फल बताओ कैसे होगा? उसका फल होगा प्रेम। सबसे पहले क्या होगा? प्रेम। जैसा परमेश्वर ने हम लोगों से किया, मनुष्य जाति से प्रेम किया, तो जो ज्योति में होगा उसका फल पहला दिखाई देगा प्रेम। हालेलुया। उसके अंदर क्या होगा? प्रेम। किसी का ठट्ठा नहीं उड़ाएगा, किसी की चुगली चर्चा में वो शामिल नहीं होगा। उसके अंदर हर मनुष्य के लिए क्या होगा? प्रेम होगा, क्योंकि प्रभु हमें सिखाता है प्रेम करना। वो अपने दुश्मनों के लिए भी क्या करेगा? प्रार्थना करेगा। मैं आपको बताती हूँ, पुराने नियम में लिखा हुआ है एक जगह पे कि जैसे शाऊल, आप जानते हो शाऊल और दाऊद। शाऊल क्या करना चाहता था? दाऊद को मारना चाहता था, बार बार उसका पीछा करता था। हालेलुया। पर एक टाइम क्या था, वो इज़राइल का राजा था, परमेश्वर का अभिषिक्त था। और शाऊल उसने दाऊद ने पता क्या किया? जब शाऊल उसे मारने आया, जब उसके हाथ में मतलब वो मार सकता था, हालेलुया, वो मार सकता था दाऊद शाऊल को, लेकिन उसने क्या किया? नहीं मारा। हालेलुया। क्योंकि उसने कहा परमेश्वर ये आपका अभिषिक्त है। हालेलुया। बेशक उस टाइम वो परमेश्वर से दूर था, लेकिन दाऊद ने उसे नहीं मारा, क्योंकि उसके पास गया, वो सो रहा था, तलवार उसके पास पड़ी थी, और वो तलवार उसका घड़ा पानी का लेकर वापस चला गया। और उसने उसकी रखवाली कर रहे थे, दाऊद ने उसको बोला, तू कैसा है? तूने अपने स्वामी की रखवाली अच्छे से क्यों नहीं की? कोई आता तो उसे मार के चला जाता। तो शाऊल ये सब सुन रहा था। तो यहाँ पे ये हम सीख सकते हैं कि क्या दाऊद ने बदला लिया? वो शाऊल से मारने आया था, तो दाऊद ने क्यों नहीं बदला लिया? क्योंकि परमेश्वर हमें प्रेम करना सिखाता है। उसने क्या किया? प्रेम किया। और आप जानते हो, जब शाऊल मर गया, तो तब जब फलिस्ती जिन लोगों के साथ युद्ध हुआ, शाऊल ने क्या कहा कि मैं खुद, वो लोग मुझे ना मारे, मैं खुद मर जाऊं। और उसने खुद भी नहीं, किसी को बोला तू मुझे तलवार घोंप दे कि मैं मर जाऊं, है ना। तो उस व्यक्ति ने मना किया। फिर एक व्यक्ति ने, जिसको उसने बोला था, उसने उसे मारा। हालेलुया। मारा तो उसने जाके पता क्या किया? जाके दाऊद को बता दिया। हालेलुया। कि शाऊल जो राजा था वो ऐसे ऐसे मर चुका है। तो उसने, बताओ, उसको खुश होना चाहिए था दाऊद को कि निराश होना चाहिए था? क्योंकि वो उसका दुश्मन भी था शाऊल। हालेलुया। दुश्मन भी था और उसे वो प्यार भी करता था। पर वो शाऊल के अंदर जो नफरत थी ना, वो इसीलिए थी, दाऊद को लोग ज्यादा बढ़ावा देते थे। दाऊद को कहते थे अभिषिक्त है परमेश्वर का, क्योंकि एक जगह पे लिखा गया है, शाऊल ने तो हजारों को मारा, लेकिन दाऊद ने लाखों को मारा। हालेलुया। तो उसको इस वर्ड से क्या हो गया? जलन होगी कि राजा मैं हूँ, और प्रशंसा लोग किसकी कर रहे हैं? दाऊद की कर रहे हैं। उस बात को लेके क्या वो जलन रखने लगा और उसके प्राण का खोजी होने लगा शाऊल। तो दाऊद ने क्या किया? क्या वो उसको मारने के लिए खुश था? नहीं। क्या उसने बदला लिया? नहीं। उसके अंदर क्या था? प्रेम था। बहुत बार शाऊल उसके मारने के लिए गया, और बहुत बार उसको मौका मिला, दाऊद को मौका मिला कि मैं शाऊल को मार दूं, लेकिन दाऊद ने उसे नहीं मारा, क्योंकि उसने बोला ये परमेश्वर का अभिषिक्त है। और जिसने शाऊल को मार के दाऊद के पास संदेश दिया, जिस व्यक्ति ने, दाऊद ने उसके साथ क्या किया पता है? उसने कहा तूने परमेश्वर के अभिषिक्त व्यक्ति को मारा है। उसने मारा था शाऊल के कहने से। हालेलुया। पर उस दाऊद ने क्या कहा? तूने परमेश्वर के अभिषिक्त व्यक्ति को मारा है, तूने बहुत गलत किया है। तो दाऊद ने उसको सजा दी। हालेलुया। और विलाप किया। क्या किया? विलाप किया, दुख मनाया शाऊल के लिए। तो परमेश्वर का वचन हमें इससे क्या सिखा रहा है? हमें क्या करना है? दुश्मनों से भी प्यार करना है, उनके लिए क्या करना है? प्रार्थनाएं करनी है। परमेश्वर आप उन्हें चुनिए। हालेलुया। ये प्रेम है। हालेलुया। ये क्या है? प्रेम है, जो हमें परमेश्वर सिखाता है करना,
कि अपने दुश्मनों से भी क्या करो, प्रेम करो। हालेलुया। आगे 10 वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, और यह परखो कि प्रभु को क्या भाता है। ये परखो प्रभु को क्या भाता है। आपको इस धुन में लगे रहना है, ये जानना है कि प्रभु को क्या भाता है। हालेलुया। कि प्रभु को क्या अच्छा लगता है। आप बता सकते हैं प्रभु को क्या अच्छा लगता है? आराधना, प्रार्थना, पवित्रताई से, खराई से हमें परमेश्वर में चलना, प्रभु को ये सब अच्छा लगता है। प्रभु को अच्छा लगता है कि हम अपने जीवन में पहला स्थान है परमेश्वर को दें। हालेलुया। अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी ना हो, वरन उन पर उल्लाहना दो। परमेश्वर का वचन बता रहा है, उन पर क्या दो, उल्लाहना दो। किन पे? अंधकार का जो काम होते हैं, निष्फल कामों में सहभागी नहीं होना। परमेश्वर कहते हैं जो अंधकार के, या गलत, या चोरी के, या लोभ के, अगर किसी के विरुद्ध कोई झूठी साक्षी देने के, या कोई भी प्रकार का अंधकार का पाप है, काम है, उसमें हमें शामिल नहीं होना, बल्कि उसकी उल्लाहना दो। उसे समझाओ, उस व्यक्ति को समझाओ ये गलत है। हालेलुया। डरे नहीं कि आपको कोई क्या बोलेगा। हालेलुया। डरे नहीं कि आप बड़े धर्मी बन रहे हैं उसको ये सुना के। प्रियो, परमेश्वर के लिए आपको धर्मी भी बनना है। धर्मी बनोगे तो ज्योति की संतान बनोगे। और जहाँ पे कोई गलती कर रहा है तो परमेश्वर क्या बता रहा है, आपको उनको समझाना है कि परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है, प्रेम करना सिखाता है, ना कि गलत कामों और अंधकार के कामों में भाग लेना नहीं सिखाता। और परमेश्वर के लोगों को इन कामों में कभी भी भाग नहीं लेना चाहिए। अगर उनके संगी हैं, जो उनके रिलेटिव हैं, या उनके मित्र हैं, तो आप लोग उनसे एक बार समझाइए, और अगर नहीं समझते तो आप उनसे दूर हो जाइए। क्योंकि परमेश्वर क्या कहता है कि परमेश्वर के लोग क्या काम करेंगे। हालेलुया। ज्योति की संतान बनेंगे और परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेंगे। हालेलुया। कि परमेश्वर को अपना जीवन में पहला स्थान दे। हालेलुया। आगे परमेश्वर का वचन इस प्रकार से हमें बता रहा है, पर जितने कामों पर उल्लाहना दिया जाता है वह सब ज्योति से प्रकट होते हैं, क्योंकि जो सब कुछ के प्रकट करता है वह ज्योति है। इस कारण वह कहता है, हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ। देखो यहाँ पे परमेश्वर का वचन बता रहा है। पहले मैं आपके लिए सब पढ़ दूं। तो मसीह की ज्योति लिखा है, उठ तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। यहाँ पे परमेश्वर का वचन क्या बता रहा है, जो भी लोग हैं जो अंधकार में हैं, जो पाप कर रहे हैं, वो आए कहाँ से है? ज्योति से आए हैं। हालेलुया। वो कहाँ से आए हैं? ज्योति से आए हैं। और परमेश्वर का वचन उनको क्या बोल रहा है, हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ। किनको बोल रहा है? जो सो रहे हैं, जो अंधकार में है, जो पाप में है, जो परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते, वो क्या कर रहे हैं? सो रहे हैं। और परमेश्वर का वचन क्या बोल रहा है उनको? जाग उठ। हालेलुया। जाग उठ और मुर्दों में से जी उठ। हालेलुया। मुर्दों में से मतलब जो अंधकार में है वो मुर्दा है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बता रहा है, जो अंधकार में है, जो पाप में है, वो व्यक्ति जीवित नहीं है, वो मुर्दा है, वो आत्मा में ही मुर्दा है। तो परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? मुर्दों में से जी उठ। जब वो प्रभु की आज्ञाओं को स्वीकार करेगा। हालेलुया। जब प्रभु की आज्ञा को स्वीकार करेगा, अपने जीवन में मानेगा परमेश्वर के वचनों को, तो वो क्या होगा? मुर्दों में से जी उठेगा। आज कई लोग हैं जो मुर्दों में से जी उठे हैं, जिन्होंने पहले वाले काम छोड़ के, पापों को छोड़ के प्रभु को अपने जीवन में स्वीकार किया। तो क्या हुआ? वो मुर्दों में से जी उठे और ज्योति की संतान हो गए। हालेलुया। किसकी संतान हो गए? ज्योति की। क्योंकि जो जीवन है वो ज्योति है, वो ज्योति है, वो प्रभु यीशु है। हालेलुया। तो वो क्या हो गए? ज्योति की संतान हो गए। इसीलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो। परमेश्वर का वचन बता रहा है, इसीलिए क्या करो? ध्यान से देखो कैसी चाल चलते हो।
प्रियो, परमेश्वर का वचन इस प्रकार से बता रहा है आपको, आप अपने जीवन को ध्यान से देखो, ध्यान से देखो कि आपके जीवन में क्या क्या चल रहा है, क्या ये परमेश्वर के वचन के अनुसार है या वचन के बाहर है। हमें अपने जीवन को रोज देखना है, आज हम क्या कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, जो भी हमारी जिंदगी में चल रहा है, क्या वचन के अनुसार ये ठीक है या गलत। हमें देखना है और उस चीजों को जो गलत है उन्हें सुधारना है और वचन के अनुसार करना है। हालेलुया। अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। क्या है? दिन बुरे हैं। प्रभु का वचन बता रहा है अवसर को बहुमूल्य समझो। ये जो अवसर आज आपको मिला है वचन सुनने का, प्रार्थना करने का, हालेलुया, इसे बहुमूल्य समझो, इसे अनमोल समझो कि परमेश्वर ने आपको ये समा दिखाया कि आप वचन सुन रहे हो। हालेलुया। आप नहीं जानते कि आने वाले समय में क्या होने वाला है, एक सेकंड में क्या होने वाला है, एक महीने में क्या होने वाला, लेकिन परमेश्वर जानता है। और यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि दिन बुरे चल रहे हैं। आप सोचते हो आपकी लाइफ में क्या है, बीमारियां आ रही हैं, कोई दुख आ रहा है, कुछ आ रहा है, तो प्रभु का वचन क्या कह रहा है? ये दिन बुरे चल रहे हैं। फिर दिन कैसे बुरे चल रहे हैं? कहीं पे भूकंप आ रहे हैं, कहीं पे भूचाल आ रहे हैं, कहीं पे महामारी फैल रही है। तो क्या हो रहा है? ये दिन बुरे चल रहे हैं। और आप इन दिनों को जो प्रार्थना में बने हुए हो, इस समय को क्या जानना है? आपको बहुमूल्य जानना है। हालेलुया। इस समय को बहुमूल्य जान के और तन मन से और आत्मा से प्रभु में बढ़ो और अपनी लाइफ को अपने अंदर झांको कि आपके अंदर कोई ऐसी बात तो नहीं चल रही जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ है। हालेलुया। परमेश्वर की एक एक आज्ञा को अपने दिमाग में रखो, उन आज्ञाओं को अपने जीवन में पूरी करो। जैसे परमेश्वर बता रहा है कि प्रेम रखो, अपने पड़ोसी से प्रेम रखो, दुश्मनों को माफ करो, तो आपने क्या करना है? एक एक वचन अपनी लाइफ में पूरा करो परमेश्वर का। हालेलुया। लिख लो, बेशक नोटिस बना लो, अपनी दीवार पे चिपका लो, चिपकाओ कि परमेश्वर कहता है इससे प्यार करना है। परमेश्वर कहता है क्या करो? इस समय को बहुमूल्य जानो। ये समय आपको प्रार्थना का मिला है, खाली ये संडे का नहीं बता रहा परमेश्वर, ये समय जो चल रहे, ये दिन जो चल रहे हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर कह रहा है इस समय को क्या करो? बहुमूल्य जान के एक भी क्षण ऐसा ना हो कि आप परमेश्वर का धन्यवाद ना कर रहे हो। हालेलुया। हर समय परमेश्वर को धन्यवाद दो और अपने जीवन की चौकसी रखो। हालेलुया। कि कहीं भी शैतान आकर अपना बीज ना फेंक दे। हालेलुया। आगे परमेश्वर का वचन 18 में इस प्रकार से कह रहा है, दाख रस से मतवाले ना बनो क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ और आपस में भजन और स्तुति और आत्मिक गीत गाया करो। परमेश्वर आपको कह रहा है आपस में क्या किया करो? आत्मिक स्तुति और आराधना वाले गीत गाया करो। हम जो गाते हैं, परमेश्वर कह रहा है आप अपने घर में भी जाके क्या करो? परमेश्वर के गीत गाओ। कौन से? भजन गाओ आत्मिक, जिससे आत्मा की बढ़ोतरी होती है। हालेलुया। आत्मा की बढ़ोतरी के लिए हर समय हमें ज्योति में बढ़ने के लिए, ज्योति की संतान बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? हर समय बढ़ना पड़ेगा। हालेलुया। हर समय जलना पड़ेगा। और ये कौन सी आग में हमें जलना है? परमेश्वर की आत्मा में हमें भरना है। हालेलुया। जब हम स्तुति और आराधना हर समय करते रहेंगे, जो संसार पे जो हम काम कर रहे हैं वो तो हमारा शरीर करता रहेगा, लेकिन आत्मा हमारी तपती रहे, सोने में खरी होकर निकले। हालेलुया। हम स्तुति और गीत परमेश्वर के गाते रहें और परमेश्वर की संतान बने। हालेलुया। ये रास्ता है परमेश्वर की संतान बनने का। हालेलुया। क्या बनने का? संतान बनने का, ज्योति की संतान बनने का। हालेलुया। ज्योति परमेश्वर है, और अगर आप ज्योति बनना चाहते हो, उसकी संतान बनना चाहते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आज्ञाओं को मानना पड़ेगा। उसने कहा लुचपन में नहीं बैठना, जहाँ पे गलत बातें होती वहाँ पे नहीं बैठना, तो नहीं बैठना। आप इसे वचन को तोड़ मरोड़ के अपने जीवन में नहीं लागू कर सकते। अगर आप लागू कर रहे हो तो आप वचन से बाहर जा रहे हो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कह रहा है तो जो अंधकार में थे अब ज्योति में आए हो। सब किस जो अंधकार में हैं, जहाँ थे वो सब कहाँ से आए हैं?
ज्योति से आए हैं। तो उनको क्या बोला था परमेश्वर ने? जाग और मुर्दों में से जी उठो। हालेलुया। ये परमेश्वर उनको बोल रहा है जो वचन को नहीं मान रहे, जब वचन परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ रहे हैं, जब वचनों को तोड़ मरोड़ के अपने जीवन में लागू कर रहे हैं, परमेश्वर उनको बोल रहा है जाग और मुर्दों में से जी उठ, क्योंकि आई तो वो है, तो वो ज्योति की संतान थी ना। हालेलुया। किसने बनाया सबको? परमेश्वर ने बनाया। इसलिए सब कौन है? ज्योति की संतान है। जो अंधकार में पड़े वो भी ज्योति की संतान है। हालेलुया। पर परमेश्वर उनको मौका दे रहा है, उनको बोल रहा है मेरे बच्चे अपना मन फिराओ, पापों से तौबा करो और जी उठो। हालेलुया। और ज्योति की संतान बन जाओ। हालेलुया। और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। मसीह के भय से एक दूसरे का अधीन रहो। मतलब एक तो आपको सदा परमेश्वर का क्या करना है? धन्यवाद करना है। और मसीह के भय से मतलब क्या भय होना चाहिए? हमारे अंदर कौन सा डर होना चाहिए? मसीह का, प्रभु का। कहीं हम आज्ञा तोड़ के ये तो नहीं कर रहे, कहीं ये वचन गलत तो नहीं हम बोल रहे। हमें ये डर होना चाहिए, हमें परमेश्वर का डर होना चाहिए। किसका डर होना चाहिए? परमेश्वर का डर होना चाहिए कि अगर हम ये गलती करेंगे तो वो हमें सजा दे सकता है। हालेलुया। क्योंकि हम क्या हैं? परमेश्वर की संतान है, परमेश्वर के बच्चे हैं। जब बच्चे गलती करते हैं तो माँ बाप छड़ी चलाते हैं। तो याद रखिए, अगर आप अपने जीवन में गलती करेंगे तो परमेश्वर की छड़ी चल सकती है। हालेलुया। तो परमेश्वर यहाँ पे क्या कहता है कि परमेश्वर के वचनों को मानो, परमेश्वर की आज्ञा को मानो और ज्योति की संतान बन जाओ। हालेलुया। ज्योति की संतान बनो, परमेश्वर की आज्ञाओं को मान के और परमेश्वर के वचनों को तोड़ मरोड़ के अपने जीवन में लागू ना करें। हालेलुया। और परमेश्वर में बढ़ते जाए, परमेश्वर का धन्यवाद करते जाए। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद देते हैं। प्रभु आशीष बरकत दे इस वचन के अनुसार। पास्टर जी थोड़ा